दिया साहब, सवाल है आपसे। जी भाईजान बताएं। ये जो किसान के साथ हुआ है, ये माल रोड के ऊपर जो उनकी धुलाई पिटाई हुई है, हाँ। वो पहले ही परेशान थे, उन्हें और बेचारों को मार पीट के आपने आप और पहले ये बताएं, आप मेरे से सवाल क्यों कर रहे हैं? मैं उस्ताद हूँ आप? गजब बेइज्जती है। नहीं, आपने तो शपथ खाई थी ना चश्मे वाला ने हाँ कि क्या? मुल्क के हर मसले पे बोलेंगे, तो अब बोले। यार बिल्कुल मसला तो है। अब वो बेचारे गरीबों को मार पड़ी, वो क्या करे? वो गरीब है। गरीब को पाकिस्तान में सबसे आसान काम है गरीब को मारना। उनको इसलिए मार पड़ी मतलब एक आपको गरीब नजर आए ना पाकिस्तान के अंदर, और आपको कुछ सोचना होगा इसके साथ क्या करना है, तो बस यही सोचोगे, इसको मारो। जी जी ठीक है। मतलब सबसे आसान काम है। एक तो आपका शौक पूरा होगा मारने का, दूसरा ये है कि वो आगे से कुछ कर नहीं सकता बेचारा, वो क्या ही कर ले। तो इसलिए किसान भी इसलिए बेचारा वो अपना थोड़ा सा एहतजाज करने के लिए आया है, उसको उन्होंने आगे से पेंटी लगा दी। वो कह रहा था कि भाईजान आप यूक्रेन से मंगवा लेते हो 4,500 की गंदम। मैंने उगा उगा के अपना दिन रात जाया किया, धूप के अंदर खड़ा रहा, पानी लगाने के लिए खड़ा रहा, बीज खरीद के लाया, अपने बच्चों को लेबर पे लगाया, साथ खाना वो मेरे लिए लेके आते थे, मैं फसल जो रहा था। मतलब कहने का मकसद है एंड पे उसने वीड एग उगाई, जो कि आपने बाहर से सस्ती मंगवा के पहले रखी, और सस्ती अपनी तरफ से मंगवाई हुई। जितने आप किसान को पैसे दे सकते हैं उससे बहुत महंगी आपने बाहर से मंगवा के रखी। किसान बेचारा रो रहा है, उसको अब बोरियां नहीं दे रहे बंद करने के लिए, पर वो आवाज उठाएगा तो सबसे आसान काम ये है कि उसको चितर पे चितर ही खाएगी पाकिस्तान की मार। चितर बढ़ा दें, फिर नहीं कर छितर सकते। बढ़ा दे। नहीं यार, इसके लिए अच्छा देखो, वो तो है गरीब, वो अगर आवाज उठाएगा उसको छितर पड़ेंगे। तो जो हमारा दूसरा तबका है सोसाइटी का, जो जो के छितर पड़ने पे कोई आगे से एक्शन ले सकता, उस तबके को इस तबके के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जो हमारे ताजर बिरादरी एहतजाज पे निकलती है, कई कई दिन जनाब सोसाइटियां बंद की होती है उन्होंने, मार्केटें बंद की होती है उन्होंने, जनाब हमारा एहतजाज चल रहा है, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। वो एहतजाज करते हैं, अगले दिन जनाब कभी गवर्नर साहब, कभी चीफ मिनिस्टर, कभी प्राइम मिनिस्टर टेबल पे बिठा के उनके साथ मुज़ाकरात करें, बिकॉज उनकी से है, उनकी पावर है। वो नहीं करेंगे, अगले दिन मार्केट्स इकोनॉमी को शटर डाउन करके बंद कर देते। किसान बेचारा क्या करेगा? उसने तो गंदम उगा ली है, अब वो कितना एहतजाज कर ले, एंड पे तो उसने गंदम किसी को खाने के लिए दे देनी, उसकी बिकेगी नहीं, उसे किसी को खाने के लिए वैसे दे देनी। गरीब बंदा है, उसके बहुत ज्यादा वो भी नहीं है, मसाइल भी। ये तो हुकूमत को चाहिए ना यार कि वो इनका भला सोचे। हुकूमत भला सोच तो रही है। क्या सोच रही है? मसलन क्या? हुकूमत कह रही है सजाएं देंगे हम। बात तो सही है। मतलब कम से कम जेल के अंदर उनको देंगे किसको? अभी तो किसानों को ही मिल रही सजा। हाँ तो वही कह रहा हूँ ना सजा। ये तो अच्छी बात है, यही कह रहा हूँ। किसान बेचारा, उसको जब खाने के पैसे आप नहीं देंगे तो फिर बेहतर है उसको सजा ही दे दें। वो अंदर जेल के अंदर कुछ खाने पीने को उसको मिलता रहेगा, उसको काम भी अंदर मिल जाएगा, उससे आप लकड़ी के काम करवाएं। जेलों के अंदर जो काम हो, खान साहब से नहीं करवा रहे, बाकी तो सबसे खान करवा। साहब के तो दौर में वो किसान तो मुरीद थे। नहीं, खान साहब से जेल में नहीं करवा रहे ना, तेरे खान साहब से जेल में काम नहीं करवा रहे लेबर, वो तो एंजॉय कर मेरा रहे हैं खान कप्तान। साहब। खान साहब की जेल भाईजान इस तरह है जिस तरह 5 स्टार आप ना के, बिकॉज जेल में हेलीकॉप्टर नहीं जाता, 4 स्टार तो होटल है कम से कम खान साहब की जेल जो है। ये अब आप गलत टॉपिक पे निकल गए, अभी किसान भाईजान पे लाओ, किसान। इसी वजह से किया ना खान साहब। देखो खान साहब ने अपने टाइम पे कोई गंदम की पॉलिसी नहीं क्रिएट की। इंटरिम गवर्नमेंट आई, इंटरिम गवर्नमेंट ने आके अन्य अपनी प्रोक्योरमेंट, आपको पता है कराची में अभी भी शिप्स खड़ी हुई है जिसके अंदर गंदम लदी हुई है। यहाँ पे हमारा किसान जो है वो अपनी गंदम उतार रहा है, उधर कराची में ऑलरेडी शिप्स डॉक हुई है जिसके ऊपर गंदम पड़ी हुई है। तो ये किसको खरीद के बेचेंगे? इनको तो इस टाइम इतनी अकल नहीं आ रही कि अपनी ज्यादा एक्सेसिव निकल आई है तो अफगानिस्तान को बेच दें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अफगानिस्तान को भेज दें, जो पीछे से मंगवाई हुई है वो भेज दें। आपको एक्सेसिव स्टॉक ना रखना पड़े, गंदम खराब ना हो, उसको कीड़ा ना लगे, कोई पैसा इनकम आए पाकिस्तान के अंदर आए। पर देयर इज जीरो पॉलिसी। इसका नुकसान देख, तू टेंशन ना ले, पूछ क्यों? अल्लाह का निजाम सबसे बेहतर है। अब आगे बलदियाती इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, अगर ये अपनी पॉलिसीज को करेक्ट नहीं करते, इनको वो छितर पड़ना है, वो छितर पड़ना है। मतलब कौन बलदियाती इलेक्शन में एक्सपेक्ट करेगा कि नून लीग जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी? ये पीपल पार्टी इवन सिंध के अंदर अच्छा परफॉर्म करेगी। बेशक पीपल्स पार्टी जो है बैकफुट पे रह के पीछे पीछे खेल रही है, एंजॉय कर रही है, उसका कोई नाम नहीं आ रहा, सारा गंदी हो रही है तो नून लीग हो रही है। पर ये जो किसानों को इन्होंने खराब किया है, और ये एक साइकिल है। अभी ये किसान खराब हुआ है, ऑब्वियसली उसकी नेक्स्ट फसल किसान की वजह से अब खराब होगी, बिकॉज उसके पास पैसे नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, वो क्या लगाएगा? और अगली फसल है भी बड़ी बड़ी कीमती। अहम फसल है, चावल की फसल उनकी खराब होगी, बिकॉज उनके पास इस टाइम इन्वेस्टमेंट कैपिटल नहीं आ रहा उसके ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए। वो खाद नहीं लगा सकेंगे, वो कीड़ा स्प्रे नहीं कर सकेंगे, वो और चीजें नहीं कर सकेंगे, पानी उनको कपास आ रही है भाईजान कपास तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड फसल है पाकिस्तान के अंदर। भाईजान मैं आपको क्या बताऊं, जिस $1 बिलियन के लिए हम रोते फिर रहे हैं, $5 से $6 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश, इंग्लैंड को, यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहा है कॉटन। खैर वो तो अब बातें यार रोने को दिल करता तो है, इन वो बातों इसी को तरह ना ही डिस्कस होगा ना करें। जैसे वो पर डिस्ट्रॉयड है। दुनिया दारुल मकाफात है, इनको सजा मिलेगी अपने किए की। बलदियाती इलेक्शन में किनको? इनको छितर पड़ेंगे जो अभी हुकूमत में। मैं देखो वैसे पर्सनली समझता हूँ कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट जो है वो बड़ा अच्छा काम शाम करती है सिस्टम के, पर अगर वो पब्लिक स्टंट्स के ऊपर फोकस्ड रहेंगे
और जो की फैक्टर्स जो कि हमारी आवाम को एट द लार्ज वो नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं, इनको वो फेस करना पड़ेगा बैकलैश। तो अब ये एक इन्होंने हरकत कर दी है इस दफा, अभी इसको जल्दी से करेक्ट नहीं करते तो इसके हमें जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो 2 साल के लिए फेस करने पड़ेंगे। तू टेंशन ना ले, अगर उन्होंने गलत किया उनके साथ भी गलत हो इंशाल्लाह।